हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज का टॉपिक कुछ मैं इस तरीके का लेकर आई हूँ जिसे कि सुनने के बाद में मेरा भी दिल दहक जाता है और शायद आप लोग भी इस चीज को सुनने के बाद में थोड़ा सा इस बात पे सोचने पे मजबूर होंगे कि हमारे समाज के अंदर आज भी ऐसी लोगों की मानसिकता क्यों है कि एक जो विधवा औरत होती है उसको अपने हिसाब से जीने का अधिकार क्यों नहीं है। आज भी उसे लोग तुच्छ नजरों से क्यों देखते हैं। कहने के लिए तो हम लोग, हमारा समाज बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। उसकी सोच जो है, ऐसा बोलते हैं कि हम तो चांद तक पहुंच गए हैं, हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। ये साइंस ने तरक्की की है, लेकिन लोगों का जो दिमाग है उसने तो आज भी तरक्की नहीं की है। लोगों का दिमाग तो आज भी वहीं पर है, क्योंकि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के लोगों के, अपने इस समाज के लोगों से मिलकर, उनसे बात करके मैंने कुछ चीजें खुद से महसूस की हैं, मैंने खुद से देखी हैं ये चीजें कि अगर किसी का पति मर जाता है, अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर इतने सारे बंधन लाद दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आज भी बहुत सारी जगहों पर लोगों की मेंटालिटी यही है कि जो एक विडो लेडी होती है, जो एक विधवा होती है, उसको अच्छे से रहने का अधिकार नहीं है, उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, उसको लाल बिंदी लगाने का अधिकार नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही है। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचते हैं आज की तारीख में भी कि अगर कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, अगर कहीं पर शादी ब्याह का माहौल है या किसी लड़की का श्रीमंत हो रहा है तो वहां पर कोई भी शुभ कार्य विधवा के हाथ से नहीं किया जाएगा। एक विडो लेडी का साया नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, स्पेशली औरतें, वो बोलती कुछ नहीं है, लेकिन उनकी जो नजरें बोल जाती हैं, तो वो जो एक लेडी है जो विडो हो चुकी है उसको उसकी ही नजरों में शर्मिंदा कर देती हैं। उनकी नजरें ये बोल रही होती हैं कि ये तो मनहूस है, ये इस शुभ कार्य में क्यों आई है, इसको यहाँ क्यों बुलाया गया है, इसके हाथ से इस कार्य की शुरुआत क्यों हो रही है, ये तो अपने पति को खा चुकी है। लोगों की मेंटालिटी ये है आज की तारीख में भी। आज की तारीख में भी लोग किसी भी शुभ कार्य में उस औरत को वहां पर प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उस औरत को वहां पे देखना पसंद नहीं करते हैं जिसके नाम के आगे एक विधवा का, एक विडो का टैग लगा हुआ है। कहने के लिए वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, कहने के लिए वो बहुत उच्च विचारों के है, लेकिन अगर कोई विडो मैरिज कर लेती है, अगर उसकी री मैरिज हो जाती है, तो लोग उसके बारे में तब भी बहुत तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, तब भी बोल रहे होते हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि देखिए अभी पति को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और इसने तो दूसरी शादी भी रचा ली, इसको क्या जरूरत है दूसरी शादी रचाने की, ये तो विडो है। फिर अगर उसकी शादी अगर अरेंज की जा रही है और जो भी सामने अगर कोई रिश्ता आता है तो उसके घर के लोग जब ये सुनते हैं ना कि ये लड़की या ये औरत विडो है, तो वहां पे बोलते हैं नहीं नहीं ये रिश्ता रहने दो, कोई डाइवोर्सी देख लो, कोई सिंगल देख लो, लेकिन विडो को लाने की क्या जरूरत है, ये तो अपशकुनी है, पहले अपने पति को खा गई, पहले ही इसके जीवन में इस तरीके की चीजें हुई कि ये विडो हो गई, तो फिर हम ऐसी औरत के कदम अपने घर में क्यों पड़ने दें, कहीं हमारे बेटे के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। मतलब लोगों की मेंटालिटी ये होती है आज की डेट में भी। आज भी लोग दिमाग से खुले नहीं हैं,
आज भी लोगों की मेंटालिटी यही है कि विडो लेडी यानी कि वो मनहूस होती है। बस आजकल ये वर्ड, ये शब्द लोग अपने मुंह से निकालते नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी यही रहता है। आज भी बहुत सारे घरों में लड़कियों को ये बोला जाता है कि हमने तो तुम्हें इतने प्यार से रखा हुआ है, हमने तो तुम्हारे पर कोई बंधन नहीं रखा है, नहीं तो पहले के जमाने में तो ये होता था कि जो विडो होती थी उसको जो है एक अच्छी जगह पे रखा नहीं जाता था, उसको तो एक लाचारी वाले जीवन में रहना होता था, एक ऐसे कोठरी में रखा जाता था जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं होती थी। बड़े बड़े राजाओं की बेटियों के साथ भी ये होता था। लेकिन हम तो तुम्हें बड़े प्यार से रख रहे हैं, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें तो खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ये मेंटालिटी आज भी है लोगों के दिमाग में। अगर वो कोई लड़की है या लेडी है, वो अपने हिसाब से अगर वो मॉडर्न है, मॉडर्न तरीके से अगर वो कपड़े पहनती है और वो जिस जगह से बाहर निकलती है, इंक्लूडिंग उसकी फैमिली, वो जब घर से बाहर निकलती है तो लोगों की नजरें उसके कपड़ों को निहार रही होती है, उसके हाव भाव को देख रही होती है। उसने मेकअप किया हुआ है, उसके ऊपर टिप्पणियां कसी जाती हैं। उसने वेस्टर्न पहना है, उसके ऊपर टिप्पणियां कसी जाती हैं। उसने अगर परफ्यूम लगाया है तो उस पर टिप्पणियां कसी जाती हैं। अगर वो डांस कर रही है तो उस पर टिप्पणियां कसी जाती हैं। अगर वो गाने गा रही है तो उस पर टिप्पणियां कसी जाती हैं कि एक विधवा को ये सब चीजों की क्या जरूरत है, क्या वो लोगों को, क्या वो दूसरे लड़कों को, क्या वो दूसरे मर्दों को अपने से अट्रैक्ट करना चाहती है, क्या उसको किसी आदमी की जरूरत है। ये हमारे समाज की गंदी सोच है। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहती हूँ और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है इस दुनिया में कि जो लोग ऐसी औरतों को उस नजर से देखते हैं और उसको जीवन भर, चाहे वो रीमैरिज भी कर ले, अगर वो दोबारा शादी भी कर लेती है, फिर भी उसके नाम के आगे एक वो जो कलंकनी का जो टैग लगा होता है ना, लोगों के दिमाग में वो ताजा रहता है हमेशा से, क्योंकि वो उसके दूसरे पति को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं कि अरे ये तो विधवा है, इसको क्या जरूरत है, ठीक है, इसको नाम कोई तो पति चाहिए, जैसा भी मिलेगा चलेगा, कम से कम इसका नाम क्या कि सुहागन तो लगेगा। तो क्या ये सारी चीजें, एक जो विधुर होता है, जो एक मर्द होता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, क्या ये सारी चीजें उसके साथ होती हैं? उसको तो नहीं बोला जाता ऐसा कि इसके लिए तो कोई भी दूसरी लड़की चलेगी, कोई औरत चलेगी, कोई बच्चे वाली भी चलेगी, इसको थोड़ी ना सिंगल लड़की मिलेगी। लेकिन एक लड़की के मैटर में ये चीज आ जाती है कि उसको सिंगल लड़का नहीं मिल सकता है, उसको कोई अच्छा कमाने वाला लड़का नहीं मिल सकता है, उसको कोई वेल सेटल्ड परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसको ये बोला जाता था पहले कि इसको सफेद रंग ही पहनना है, उसी से पहचान होगी कि ये विडो है। लेकिन क्या ऐसा किसी मर्द के साथ होता है? क्या ऐसा किसी लड़के के साथ, किसी आदमी के साथ होता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको भी सिर्फ सफेद रंग के ही कपड़े पहनने हैं, उसको भी ही सिर्फ व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट पैंट ही पहनना है या सफेद कुर्ता पजामा पहन के ही घूमना है? नहीं होता था, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। मर्दों के लिए सब कुछ जायज है, लेकिन औरतों के लिए, स्पेशली जो विधवा औरतें होती हैं, उनके लिए कुछ भी जायज नहीं है। उनके लिए खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज समाज के हिसाब से होती है। उनकी अपनी मर्जी कहीं खो जाती है, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं नहीं रहती हैं, वो अपने हिसाब से नहीं जीती हैं। उनका जीवन सिर्फ उनके परिवार वालों के लिए होता है, उनका जीवन सिर्फ वो परिवार के लिए समर्पित रहती है। तो चलिए, मैं अपना आज का टॉपिक आज यही बंद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।